सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे फिर से एक नया पाठ। तो आज का पाठ है बच्चों पाठ 5, जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। क्या है बच्चों? तो आज का पाठ है बच्चों पाठ 5, जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। तो आइए शुरू करें हमारा नया पाठ। आइए देखिए बच्चों, राहुल, जयपुर, गाय, तीखा आदि। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ लिया। अब उपयुक्त शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण आदि के नाम का बोध होता है। बच्चों सारे नाम ही तो है ना। फिर चाहे किसी का भी नाम हो, प्राणी का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो। ठीक है, देखिए जैसे राहुल से व्यक्ति के नाम का, जयपुर से स्थान के नाम का, प्राणी से बच्चों गाय से प्राणी के नाम का, है ना। तीखा से भाव का ज्ञान हो रहा है। ये सभी नाम बच्चों संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात संज्ञा का अभिप्राय नाम से है। ठीक है बच्चों, किसी का भी नाम वो हमारा संज्ञा है। अब देखिए परिभाषा। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के नाम, गुण, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि सचिन, आम, मेज, गंगा, बुढ़ापा आदि। ठीक है, अब बच्चों आगे किसी विशेष, क्या लिखा है बच्चों, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर, जैसे कि कुछ नाम केवल साधारण जाति का बोध कराने वाले होते हैं, जैसे कि देखिए ग्राम, शहर, पर्वत, पुस्तक आदि। अब बच्चों जैसे पुस्तक बोला, पुस्तक तो कोई भी हो सकती है, हिंदी की, अंग्रेजी की, रामायण भी हो सकती है, ग्रंथ हो सकता है बच्चों, कोई भी, है ना। अब ग्राम बोला, ग्राम बच्चों गांव कोई भी हो सकता है ना। शहर बच्चों कोई भी हो सकता है, दिल्ली, हरियाणा, है ना, हिमाचल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक सामान्य जाति का बोध बता रहे हैं बच्चों, यानी कि पूरी की पूरी जाति इसमें आ रही है। इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भावों का बोध कराने वाले नाम, जैसे कि सौंदर्य, तीखा, मिठास आदि, ये बच्चों भाव है। ये व्यक्तिवाचक है और ये बच्चों क्या है, ये है यहाँ पे भाव। ठीक है, उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे कि व्यक्ति श्री राम, मोहन, बालक, पुरुष, स्त्री आदि। ठीक है, वस्तु जैसे कि मेज, पलंग, कुर्सी, पेंसिल आदि। स्थान जैसे कि जयपुर, अहमदाबाद, नगर, ग्राम आदि। भाव है बच्चों बुढ़ापा, खट्टा, गर्मी, सर्दी आदि। ठीक है, समझ गए। अब बच्चों उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बच्चों यहाँ देखिए संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा है बच्चों भाववाचक यानी कि कॉमन नाउन, और जातिवाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बच्चों यहाँ देखिए पहला तो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन, लेकिन ये जो भाववाचक है बच्चों कॉमन नाउन नहीं कहते, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, और जो जातिवाचक है ये हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। समझ गए, तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने उल्टा लिख दिया है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जातिवाचक में 2 और आते हैं, एक तो समुदायवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन, और दूसरा बच्चों द्रव्यवाचक है, जैसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ये दोनों इसी के ही प्रकार हैं। पहला बच्चों आइए देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए महात्मा गांधी, मेज, दिल्ली, गाय, रामायण आदि। बच्चों अगर इसमें कोई हमें विशेष बात बताई जा रही है, जैसे बच्चों दिल्ली एक ही शहर, एक ही बच्चों ये राज्य है, एक ही शहर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये विशेष स्थान का नाम है। महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति है। ठीक है, आगे आइए। अब बच्चों दूसरा जातिवाचक संज्ञा। साधारण जाति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, पर्वत, पुस्तक, पक्षी, लड़का, नगर आदि। जैसे कि मैंने बताया लड़का, अब बच्चों कोई भी लड़का हो सकता है ना, कोई भी लड़का, हमारा भाई हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये बच्चों लड़का जो है वो जातिवाचक यानी कि पूरी जाति को बोध करा रहे हैं। ठीक है, पर्वत में कोई भी पर्वत हो सकता है। ठीक है, तीसरा भाववाचक संज्ञा देखिए, गुण, दोष, धर्म आदि भावों का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चों मिठास, सौंदर्य, बुढ़ापा, गर्मी आदि। तो ये बच्चों भाव हैं। ठीक है, चौथा समुदायवाचक संज्ञा। किसी समुदाय या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को हम बच्चों समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों में सिर्फ और सिर्फ हमें समूह बताया जाएगा। ठीक है, समुदाय जैसे यहाँ पे देखिए कक्षा, सेना, मेला, भीड़, सभा आदि। बच्चों कक्षा में बच्चों का समूह होता है कि नहीं आपकी में, है ना। सेना में बच्चों व्यक्तियों का समूह होता है, सैनिकों का, है ना। मेला में देखिए सभी व्यक्तियों का समूह होता है, उसमें तो पूरे राज्य देश के लोग आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जिन शब्द से किसी धातु, द्रव्य पदार्थ आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं आदि। ये सारी बच्चों क्या है, ये वस्तुएं ही तो है, कौन सी, लेकिन ये द्रव्यवाचक है, या फिर बच्चों धातु, द्रव्य पदार्थ, ये सब है। ठीक है, विशेष देखिए मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं, समुदायवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा अंतर्गत ही समझा जाता है। बच्चे समझ गए, वैसे तो हमारे 3 भेद ही है, लेकिन इन दोनों को हमने इसी जातिवाचक के अंदर ही गिना है। ठीक है, देखिए इन्हें अलग मानने पर संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पहला व्यक्तिवाचक, फिर दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समुदायवाचक एवं 5वां द्रव्यवाचक। ठीक है,
अब आगे आते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए बच्चों कैसे बनेगी। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कैसे बनती है बच्चों? 4 प्रकार के शब्दों से। जैसे कि पहला है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा विशेषण शब्दों से, और बच्चों चौथा है क्रियापदों से। ठीक है, ऐसे हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। बच्चों पहला देखिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ देखिए जातिवाचक है ब्राह्मण, क्या है बच्चों? ब्राह्मण। तो इससे प्रत्यय लगा दिया हमने तो भाववाचक बनेगा ब्राह्मणत्व। ठीक है, इसी प्रकार वृद्ध, वृद्ध में हमने त्व जोड़ दिया बच्चों, तो ये बन जाएगा वृद्धत्व। क्या है बच्चों? वृद्धत्व। फिर हिंदू से त्व जोड़ने पर हिंदुत्व, मनुष्य में ता जोड़ने पर बच्चों मनुष्यता। देखिए मानव में ता जोड़ा तो मानवता, मित्र में ता जोड़ा बच्चों मित्रता, है ना। दुश्मन में ई जोड़ा बच्चों दुश्मनी, गृहस्थ में बच्चों ई जोड़ा तो गृहस्थी। ठीक है, अब आता है दूसरा सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चों सर्वनाम है मम, मम में हमने प्रत्यय जोड़ा बच्चों ता, तो ये बच जाएगा, तो ये बच्चों ये बन जाएगा भाववाचक में क्या? ममता। फिर निज में त्व जोड़ा बच्चों तो बनेगा निजत्व, अपना में पन जोड़ा अपनापन, है ना। ये देखिए सर्व में स्वर जोड़ेंगे बच्चों तो बनेगा सर्वस्व, है ना। फिर बच्चों अहम में बच्चों हमने कार जोड़ा तो अहंकार। ठीक है, अब आता है तीसरा विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण है बच्चों मीठा, इसमें अगर हम आज जोड़ेंगे तो विशेषण, तो बच्चों भाववाचक विशेषण, तो बच्चों भाववाचक संज्ञा बन जाएगा आपका मिठास। ठीक है, खट्टा में आज जोड़ने से खटास, उदार में ता जोड़ने से बच्चों उदारता, महान में ता जोड़ने से महानता। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मधुर, ठीक है, तो यह जोड़ने पर क्या बनेगा? माधुर्य। सुंदर में यह जोड़ने से सौंदर्य, बुरा में आई जोड़ने से बच्चों बुराई, अच्छा में आई जोड़ने पर अच्छाई। ठीक है, ये सारे हमारे जो ये है विशेषण है। अब आगे आइए चौथा बच्चों क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चों क्रिया है जैसे कि पढ़ना, पढ़ना में बच्चों हमने प्रत्यय जोड़ा आई तो भाववाचक बनेगा पढ़ाई। ठीक है, लिखना में आई जोड़ेंगे बच्चों लिखाई, बुनना में आई जोड़ेंगे तो बुनाई, चढ़ना में आई जोड़ेंगे बच्चों तो चढ़ाई। ठीक है, थकना में आवट जोड़ेंगे बच्चों तो थकावट, बनाना में आवट तो बनावट, पूजना में आ तो बच्चों पूजा, फिर उतरना में आ जोड़ेंगे तो बच्चों उतारा। समझ गए? तो ये था बच्चों देखो हमारा संज्ञा वाला सारा पाठ, और इसमें हमने कई प्रकार से यहाँ पे संज्ञा को पढ़ लिया है, सारे भेद पढ़ लिए, उपभेद पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे दिया आपको अभ्यास, तो अभ्यास के सारे प्रश्नों को पूरा कीजिएगा और आसानी से कर लेंगे क्योंकि आसान है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, लेकिन तब तक इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा, अभ्यास के प्रश्नों को बच्चों पूरा कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अपना ध्यान रखिए बच्चों और स्वस्थ रहिए। बाय।